तो प्यारे दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं क्लियर कर दूं कि अगर कोई बच्चा मैथ्स में कमज़ोर है तो इस वीडियो को ना देखें, आपके दिल की धड़कनें रुक सकती हैं। तो ये सिर्फ उनके लिए है जिनमें थोड़ा दिमाग है, जो दिमाग वाले हैं। तो क्वेश्चन आपके पास जो है ये वाला है कि इफ़ a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y इज इक्वल टू c टू द पावर z एंड b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, यानी a एंड c का प्रोडक्ट। तो आपको प्रूफ करना है कि y इज इक्वल्स टू 2xz अपॉन x प्लस जेड। इस तरीके के क्वेश्चंस ओलंपियाड्स में एंड बहुत सारे अच्छे स्कूल्स के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसको कैसे करना है, चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो मेरे लाल, सबसे पहले आप ये समझो ऊपर लिखा क्या हुआ है। ऊपर लिखा हुआ है कि a की पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y इज इक्वल टू c टू द पावर z। इसका मतलब ये है कि इन तीनों की ये तीन नंबर हैं बेसिकली, a b c and 3 आर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स एंड x y z आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द पावर्स एज नंबर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यू हो इनकी, लेकिन दे विल प्रोड्यूस द सेम आंसर, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल। यानी जब मैं a टू द पावर x को सोल्व करूंगा आई गेट सम आंसर, b टू द पावर y को और c टू द पावर z को सोल्व करूंगा आई गेट द सेम आंसर, जो है ना। तो हम इसको ना थोड़ी देर के लिए ज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो आंसर आया है वो के है, से। मैं इसके आगे लिख देता हूँ से। मैंने कह दिया कि भैया इनको जब तीनों को मैंने सॉल्व करा, दे आर प्रोड्यूसिंग द सेम आंसर के। अब अगर ऐसी बात है तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि a टू द पावर x इक्वल टू के, क्योंकि इसकी वैल्यू k होगी। एग्जैक्टली मैं ये भी लिख सकता हूं कि b टू द पावर y इज इक्वल टू के एंड c टू द पावर z इक्वल्स टू के। क्यों लिख सकते हैं ना। तो एक रूल समझाता हूं आपको कि अगर पावर एक साइड से दूसरी साइड जाती है तो भैया उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी कि अगर इधर x है तो इधर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। अगर इधर y है तो इधर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y हो जाएगा। तो वी आर यूजिंग द सेम थिंग। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट a इज इक्वल्स टू के टू द पावर 1 अपॉन एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू के टू द पावर 1 अपॉन y, है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं साहब, के टू द पावर 1 अपॉन z। ठीक है, अब इन भाई साहब ने क्या करा, इन्होंने कहा कि b का स्क्वायर ए सी के इक्वल है। अगर मैं b का स्क्वायर करूं, इसका स्क्वायर करूं, यानी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय कंडीशन, बाय कंडीशन। तो हमें क्या बोल रखा है, हमें बोला है उसने कि b का स्क्वायर जो है वो ए सी के इक्वल है। अब भैया b की वैल्यू ये है, यानी इसका स्क्वायर करूं चाहे इसका स्क्वायर करूं सेम मीनिंग होगा उसका। तो हम ये कह सकते हैं के टू द पावर 1 अपॉन वाई का स्क्वायर हो जाएगा। इधर a का प्रोडक्ट c से होगा, यानी a की पावर a की वैल्यू क्या है, ये। तो के टू द पावर 1 अपॉन एक्स इंटू के टू द पावर 1 अपॉन जेड। अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो k इज इक्वल्स टू, सॉरी, के टू द पावर 2 अपॉन वाई, है ना। और बेसिस आर सेम तो पावर्स ऐड हो जाती है, यू नो वेरी वेल। ठीक है, के टू द पावर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। अब एक बात सुनो, हमने प्रीवियस वीडियो में, एक बार मैंने वीडियो में बताया था आपको कि अगर बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स भी सेम या इक्वल होनी चाहिए। तो दोनों के बेस के हैं और बीच में इक्वल है तो दोनों की पावर भी सेम होनी चाहिए। यानी बाय कंपेयरिंग हम ये लिख सकते हैं कि 2 अपॉन वाई जो कि इसकी पावर है और के की जो ये पूरी पावर है, ये दोनों इक्वल होंगे, यानी 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई प्लस में। ठीक है, बस अभी काम हमारा खत्म हो गया। 2 अपॉन वाई, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सम एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स जेड। अब मैं क्या करूंगा, दोनों का रेसिप्रोकल, और दोनों का रेसिप्रोकल यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा y अपॉन 2 और ये हो जाएगा, देखो नीचे एक्स जेड है ना, ऊपर आ जाएगा। सो एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड। इस 2 को आप यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। सो y इज इक्वल्स टू 2x जेड अपॉन एक्स प्लस जेड। और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है।